प्रयागराज की अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। देश भर से श्रद्धालुओं के साथ संत महापुरुषों का समागम और मधुर मिलन संगम की रेती पर हो रहा है। दिव्य कुंभ में संतों महापुरुषों का अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है। नागा सन्यासी हो या फिर सन्यासियों की वेशभूषा महाकुंभ में आए हर किसी श्रद्धालु को आकर्षित कर रही हैं। सबसे पहले आपको गंगा, यमुना और सरस्वती के महामिलन का विहंगम दृश्य दिखाते हैं, जिसे देखकर आप कुंभ की दिव्यता का सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रचंड ठंड और कोहरे की चादर ओढ़ी संगम नगरी में भी श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हो रही है। इस ठंड में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के इस महामहोत्सव में पर्यावरण बाबा भी पहुंचे हैं। जी हां, महामंडलेश्वर अवधूत बाबा उर्फ पर्यावरण बाबा, जिनका कहना है कि लगभग 30 देशों के उनके भक्तों ने भारत में 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। पर्यावरण बाबा का कहना है कि 2016 में वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पदयात्रा के दौरान उन्होंने लगभग 27 राज्यों में पेड़ लगाए, जिसके बाद से ही उनके भक्त उन्हें पर्यावरण बाबा कहने लगे। सुनिए क्या कहना है पर्यावरण बाबा का। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। ये भारत और विश्व कल्याण के लिए जो भारत में हम कार्य करते हैं, अब तक हमने 82 यज्ञ किया हूँ अपने सहयोगियों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, और लगभग 30 देशों में मिला करके 1 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण हमारे देश में हमारे लोगों ने संकल्प किया है। और मेरी एक यात्रा थी वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पदयात्रा 2016 में। उस समय हम लोगों ने 27 लाख लगभग वृक्ष लगाया गया था, और लोग उसी तरह से आप सभी भक्तों ने हमको उसी नाम से पुकारने लगे। महाकुंभ की अद्भुत अलौकिक छटा देखते ही बन रही है। निरंजनी अखाड़े के रुद्राक्ष बाबा भी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन रहे हैं। शरीर पर भभूत लगाए, रुद्राक्ष की जटाजूट माला धारण किए, रुद्राक्ष बाबा वस्त्र धारण नहीं करते हैं और सन्यासी के रूप में ही जप तप करते हैं। रुद्राक्ष, पहले तो समझो रुद्राक्ष क्या है। रुद्र मतलब होते हैं शिव, शिव का नाम रुद्र है। आक्ष मतलब होता है आँख, और शिव के अश्रु से, जब सती वियोग में शिव जी के आंखों से, नेत्रों से अश्रु की बूंद गिरी थी धरती मृत्यलोक पे, तो उस समय उस अश्रु के बूंद से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। तो ये भगवान शिव का अंश है। शिव का अंश अर्थात शिव ही है। इनके विभिन्न मुखी होते हैं, इनके जो धारियां होते हैं उनको मुख बोलते हैं। 1 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। ये अलग अलग भगवान के स्वरूप में भी इनको माना जाता है, और ये जब रुद्राक्ष की माता शिव से जुड़े हुए हैं, शिव की अंश है, शिव ही है, तो इनको मंत्र जप करने के लिए साधु संत अपने हाथों में गणना के तौर पे रखते हैं, और ये अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है, तो इसको इसलिए भी धारण करते साधु संत। बहरहाल संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी से हो जाएगी, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 को होगा। संगम नगरी महाकुंभ मेला 2025 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।